हेलो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्री बाय एनआरबी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो आज जेट का एग्ज़ाम हुआ था, एग्रीकल्चर जो संबंधित होती है एग्ज़ाम बीएससी के लिए आवेदन, जो उसका पेपर हम सोल्यूशन करेंगे। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों पर शेयर करें, लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी को जानकारी मिल सके। और हम जल्द ही इसी चैनल पर पशुपालन की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र और जेड आईसीआर और पशुधन सहायक और जो वेटनरी एचडीपी होती हैं उनके ध्यान में रख के हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे जल्द ही। आपको मैं इसी चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वीडियो मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर कर लें। आपको बेहतर क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएगी इसी चैनल पे। तो हम समय बर्बाद नहीं करते, शुरू करते हैं आगे क्लासें। तो आपको देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हो कि किस नस्ल ऊँट की नस्ल है को गति और सहन शक्ति के कारण सवारी के में उपयोग किया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि सवारी के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सी नस्ल है सवारी के लिए उपयुक्त मतलब किया जाता है, तो वो है जैसलमेरी। आपकी कौन सी है दोस्तों नस्ल, वो है जैसलमेरी। और अगला क्वेश्चन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि कौन सी भेड़ की नस्ल उत्तम ऊन के लिए जानी जाती है और राजस्थान की मूल निवासी है। उत्तम नस्ल है जो ऊन के लिए जानी जाती है, तो वो है कौन सी है दोस्तों, आपके चोकला नस्ल है आपकी, जो राजस्थान की मेरिनो भी कहते हैं, शेखावटी की है और छापरी के नाम से भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हो कि कौन सा कुकुट रोग एक विषाणु से होता है जिनमें गर्दन का मुड़ना और लकवा जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो लक्षण पूछा गया है कि विषाणु जनित आपके रोग पूछा है कुक्कुट में, तो वो कौन सा होता है, रानीखेत होता है, रानीखेत रोग होता है। और अगला क्वेश्चन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि अगला क्वेश्चन क्या है कि मशीन दूध निकासी में कौन सा भाग एक प्राकृतिक चूषण की क्रिया की नकल करता है, तो वो कौन सा है, तो वो आपके पल्सेटर है। आप यहाँ देख पल्सेटर है जो एक मतलब हड्डी भी कहते हैं इसे मशीनी का। और अगले बात करें साइलेज निर्माण के दौरान किण्वन फर्मेंटेशन को बढ़ाने के लिए सामान्य कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो इसमें साइलेज में निर्माण के लिए चूना नहीं मिलाते हैं, गुड़ नहीं मिलाते हैं, सॉरी यूरिया नहीं मिलाते हैं और चूना नहीं मिलाते हैं, नमक भी मिलाते हैं 0.5% नमक मिलाते हैं और 2 से 3% मोलासेस है यानी गुड़ मिलाते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि इंग्लिश में मोलासेस दिया है, तो मोलासेस में इसमें 2 से 3% मिलाते हैं, तो जिसमें ज़्यादा सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो वो आपसे मोलासेस होगा, मतलब गुड़ मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि गर्भावस्था की जांच के लिए पशुओं में गर्भाशय की स्थिति को महसूस करने के लिए कौन सी साधारण जांच की जाती है, तो गर्भावस्था मतलब गाय प्रेग्नेंट है या नहीं उसका पता लगाने के लिए कौन सा रेक्टम पाल्पेशन का प्रयोग किया जाता है, रेक्टम पाल्पेशन। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हो कि निम्न में से कौन सा पशु की आयु जानने का विश्वसनीय संकेत है, तो इसमें पशुओं की आयु ज्ञात करने के लिए सींग विधि भी काम में लेते हैं और त्वचा रंग काम में नहीं लेते हैं, पूंछ की विधि भी काम में लेते हैं, लेकिन इसमें संयुक्त आंसर है वो कौन सा है, दांतों की संख्या देख के। आपका इसमें डी ऑप्शन ज़्यादा सही ऑप्शन है और इसका डी ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे तो आगे नस्ल है कि प्रमुख और विशाल माथा, लंबे लटकन और कान और भारी जो विशेष रूप से आधा चांद जैसे घुमावदार होते हैं सींग, और ये किस गाय की नस्ल की विशेषता है, तो ये कौन सी गाय की नस्ल की विशेषता है, ये गिर गाय की नस्ल की विशेषता है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन की बात करें कि बैक्टीरिया का कौन सा समूह आमतौर पर डेयरी पशुओं में गलघुंट रोग के लिए उत्तरदायी होता है, तो कौन सा होता है, पास्चुला होता है। आपका इसमें बी ऑप्शन होगा कि पास्चुला होता है, वो गलघुंट एचएस के लिए जाना जाता है, ज़्यादातर ये भैंस में होता है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की 10वां क्वेश्चन है कि सामान्य 400 kg शरीर भार वाले गाय की दैनिक शुद्ध
मतलब शुष्क पदार्थ किलो बार की आवश्यकता होती है। मतलब उसमें पूछा गया है कि 10 नस्ल होती है गाय की, उसमें शुष्क पदार्थ की कितनी आवश्यकता होती है, चारे की कितनी आवश्यकता होती है 400 किलो पर। तो इसमें 2.5% 100 kg पर है। और तो 400 का पूछा है तो इसमें 2.5 इंटू 400 कर देंगे तो आपके 10 होगा। इसमें 10% या शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होगी 400 के लिए। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला आपका इसमें हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन आ गया है। 10 क्वेश्चन ही एनिमल हस्बेंड्री के थे। आगे हम बात करेंगे 11वां क्वेश्चन है आपके, फलों की जेली बनाने में उचित जेल निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक होता है। तो फलों के निर्माण में आपके पेक्टिन को काम में लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मधुमक्खी पालन में रॉयल जेली है तो ये पौधों के रेजिन से मधुमक्खी द्वारा कृत्रिम उत्पादन है। ये नहीं, कृत्रिम नहीं, प्राकृतिक उत्पादन होता है। श्रमिक मधुमक्खियों की हाइपोथैलेमिक ग्रंथियों से स्थापित होता है। सही है। सभी व्यस्त मधुमक्खियों के लिए प्राथमिक होता है, सभी के लिए नहीं होता है। रानी मधुमक्खी के लिए होता है। शहद प्रसंस्करण का एक उप उत्पाद नहीं, सॉरी, इसमें तो आपका बी ऑप्शन ही होगा दोस्तों। जो श्रमिक मधुमक्खियों की हाइपोथैलेमिक ग्रंथियों से प्रस्तावित होता है और रॉयल जो रानी होती है उसे खिलाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो कि निम्न में से कौन सी मशरूम प्रजाति भारत में तापमान नियंत्रण सुविधाओं के बिना वर्ष भर उगाई जाती है। तो और कौन सी होती है आपकी, तो आपकी इसमें दूध या मशरूम होती है और जो कोलोसाइड इंडिका होती है वो जो सभी वर्ष पर उपलब्ध होती है। आपके डी ऑप्शन होगा इसमें आपका। ठीक है दोस्तों। आगे बात करें तो औषधि त्यारियों में अश्वगंधा विथानिया सोमनीफेरा को निम्न में से मतलब मुख्य रूप से पौधों के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो इसमें कौन सा होगा, जड़ें होती हैं। विथानिया सोमनीफेरा होगी, सफ़ेद मूसली होती है, इनके जड़ों से प्राप्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जीरा किस कुल से संबंधित है। तो जीरा आपके कौन सी एपिसिस से है, तो सी ऑप्शन होगा आपके इसमें। ठीक है दोस्तों। और अगले बात करें व्यावसायिक गुलाब की खेती में कौन सा प्रसार विधि सबसे अच्छी व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। तो इसमें आपके टी बडिंग होगा, जिसे व्यावसायिक रूप से मतलब व्यापार के रूप से उपयोग के लिया जाता है, टी बडिंग, ये ऑप्शन होगा आपके। आगे बात करें एंथ्रस किस प्रकार का पौधा है। एंथ्रस तो ये झाड़ी मतलब वर्ष भर आपके फूल आपको उपलब्ध कराता है, तो वार्षिक पौधा होगा। झाड़ी नहीं है, पेड़ नहीं है ये, ठीक है, और लता भी नहीं है। आगे 18वां क्वेश्चन है कि सब्जी नर्सरी प्रबंधन में डेबिंग ऑफ रोग को मुख्य रूप से नियंत्रित किया जाता है। तो आगे आपके मतलब पूछा कि सब्जी नर्सरी प्रबंधन में डेपिंग ऑफ रोग को मुख्य रूप से नियंत्रित किया जाता है। तो आर्द्रता बनाए रखने से नहीं होगा। बुआई से पहले मिट्टी का शोधकरण, तो इसमें आपके बुआई से पहले मिट्टी का शोधीकरण मतलब मिट्टी को सुखाना, इसमें होगा बी ऑप्शन होगा आपके इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि टमाटर किस प्रकार का फल है। तो टमाटर कौन से प्रकार का फल है, कपबेरी, आपका इसमें सी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका 20वां क्वेश्चन है कि उपयुक्त खाद्य भागों में के आधार पर भिंडी मतलब इंसुलेटम किस श्रेणी की सब्जी है। तो फूल से प्राप्त होती है, तो फल है, सब्जियां हैं, फल वाली सब्जी है। ठीक है। अगले बात करेंगे 21वें क्वेश्चन की, तो व्यावसायिक केले की खेती में रोग मुक्त रोपण सामग्री सुनिश्चित करने के लिए कौन सी प्रसार विधि को प्राथमिकता दी जाती है। तो आपके इसमें कौन से मतलब की जाती है, मतलब आपके पौधे रोपण में कौन सी विधि काम में ली जाती है, रोग मुक्त जो खेती होती है। तो इसमें आपको देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका ये मतलब इसमें टिश्यू कल्चर होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों।
और आगे के क्वेश्चन की बात करें 22वें क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सी नींबू प्रजाति अपने उच्च रस सामग्री के लिए जानी जाती है और मुख्य रूप से विश्व प्रशंसन उद्देश्य के लिए उगाई जाती है, तो वो कौन सी होगी? नागपुर मैदानिया आपकी ये होगी, ए ऑप्शन होगा इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करें, आम में वैकल्पिक फलन चक्र को तोड़ने में कौन सा पौध वृद्धि हार्मोन मतलब नियमन सबसे प्रभावी है, तो कौन सा होगा? वो आके होगा बी ऑप्शन, पेक्लोबिटाजोल। पेक्लोबिटाजोल आपके बी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, नया बाग लगाते समय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चयन के लिए प्राथमिक विचार नहीं है, तो इसमें मिट्टी की गहराई और जल निकासी के लिए उपयोग किया जाता है, बाजार के निकट होना भी ये प्राथमिक विचार है, और खेतों में फसल चक्कर, तो फसल चक्कर इसमें नहीं अपनाते हैं। फसल चक्कर कैसे अपनाएंगे दोस्तों? जैसे आपने फल की खेती की है, वो लगभग 5-10 साल 20 साल तक फल देते हैं आपको, तो फसल चक्कर तो इसमें होगा ही नहीं। और परागण किस्मों को उपलब्ध कराना, ठीक है, इसमें तो सी ऑप्शन होगा आपके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें, तो विश्व स्तर पर फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो फल उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो आप यहाँ देख सकते हो कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई, तो इसमें ए ऑप्शन होगा, क्योंकि 65-68 है, बाकी तो ऑप्शन मिलते नहीं इसमें। 65-68 पूछा गया है, तो इसमें ए ऑप्शन होगा आपके। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो मुख्य रूप से खरीफ फसल है, मुख्य रूप से कौन सी फसल जो खरीफ है, आप यहाँ देख सकते हो। ये 22वां क्वेश्चन है कि फसल चक्र की सहायता मिलती है, सॉरी आपके 27वां क्वेश्चन है कि मुख्य रूप से खरीफ की फसल है, तो मुख्य रूप से कौन सी फसल है जो खरीफ की है? ये मशरूम तो आपके रबी की है, जो भी रबी की है, अर्शी भी रबी की है, तो खरीफ की कौन सी है? डी ऑप्शन है। और सोयाबीन आपके खरीफ की फसल है। फसल चक्र से सहायता मिलती है, फसल चक्र से मतलब अपर्दन, फसल चक्र से अपर्दन ये भी नहीं है। कीट वृद्धि तो फसल चक्र से होती। आपका इसमें किसी खरपतवार नियंत्रण है ना, मृदा उर्वरकता बढ़ती है फसल चक्र से। एक तो खरपतवार आपके नष्ट हो जाएंगे जो से अलग अलग फसलों के होते हैं, और मृदा की उर्वरकता बढ़ती रहेगी। जैसे आपने पहली बार प्रोटीन वाली फसलें बो दी, तो इसमें उर्वरकता होगी, जड़ें गहरी, वो भी है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें, तो आपका 29वां क्वेश्चन है कि सिंगल सुपर एसएस में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है, तो एसएस सिंगल सुपर फास्फेट में 16% होती है, डबल में होगी वो 32, 88, ट्रिपल में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें कि कौन सी सिंचाई विधि में इसमें अधिकतम जल की बचत होती है, तो डीप में आपकी बूंद बूंद सिंचाई होती है, उसमें सी ऑप्शन है आपका कि कम बचत होती है पानी की, बाकी में तो सब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, शाकनाशी के रूप में प्रयुक्त वृद्धि हार्मोन, शाकनाशी के रूप में 2,4-D आपके 2,4-D होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो आप यहाँ देख सकते हो कि एक्सोलाबैक्टर एक प्रकार का है, सहजीवी जैव उर्वरक है नहीं, तो इसमें बी ऑप्शन होगा आपके दोस्तों कि गैस सहजीवी जैव उर्वरक, आपका बी ऑप्शन होगा। एक मिनट दोस्तों, बी ऑप्शन है आपका। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें, तो आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी अधिक पानी को रोक सकती है, तो कौन जिसमें कण छोटे छोटे होंगे वो ज़्यादा रोकने की क्षमता होगी, तो सबसे ज़्यादा छोटे कण कौन से कले में होते हैं, आपके डी ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें, तो सामान्य FYM में खाद्य के नाइट्रोजन मात्रा, मतलब आपके गोबर की खाद है फार्म यार्ड, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो 0.5% आपका बी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक बारहमासी खरपतवार है, आपका कौन सा बारहमासी खरपतवार है? साइनोडोम डेक्ट्रिम, ये ऑप्शन होगा आपके, ये ऑप्शन होगा आपके इसमें। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला है सूरजमुखी किस फैमिली से है, तो सूरजमुखी मतलब फैमिली पूछी गई है, तो सबसे ज़्यादा सूरजमुखी की जोधपुर में होती है, और आगे इसका होगा डी ऑप्शन होगा, कंपोजिट। अगले क्वेश्चन की बात करें, मोती बाजरा का वानस्पतिक नाम क्या है? मोती बाजरे का वानस्पतिक नाम हाइब्रिड बेरिलिए, ये तो जौ का है,
और मतलब इसमें आपके बाजरे का पूछा सीधा तो पेनिस्टम ग्लूकमी होगा और डी ऑप्शन होगा इसमें आपके। ठीक है दोस्तों। और आगे बात करें, पार्थेनियम का जैविक नियंत्रण एजेंट है तो पार्थेनियम का जैविक नियंत्रण एजेंट कौन सा होता है, तो वह आपके इसमें होगा आपके बी ऑप्शन, जाइगोग्रामा बाइकुलोराटा। ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि निम्न में से कौन सी सिंचाई विधि लेरदार स्थलाकृति के लिए सर्वोत्तम, लेरदार मतलब बूंदों बूंदों की, मतलब आपके बारिश के से स्प्रिंकलर, सी ऑप्शन होगा आपके इसमें। ठीक है दोस्तों, सी। अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से किसी क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से लंबी अवधि के दौरान मौसम की सामान्य स्थिति और मौसम की स्थिति का योग होता है। लंबे मतलब जलवायु का पूछा गया है इसमें, लगभग 31 वर्षों के लिए रहती है। मौसम तो आपके मतलब 1-2 दिन, कुछ पर्यावरण अलग अलग होता, आर्द्रता आपको क्या, ठीक है, इसमें ये ऑप्शन होगा। ये आपका एग्रीकल्चर का पेपर सॉल्यूशन हो गया है दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके बायोलॉजी और केमिस्ट्री का आपको शाम को आपको पेपर मतलब सॉल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा। आपका एग्रीकल्चर का हो गया है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जल्द ही हम एनिमल हस्बेंड्री की क्लास स्टार्ट करें इसी चैनल पे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी को और आपको मतलब क्लास अपलोड होते तुरंत जानकारी मिल जाए। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सके हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।